जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस क्या है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर उसके देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो फुल डिटेल्स में हम लोग टेंस के बारे में समझेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में सीखते हैं। टेंस का मतलब होता क्या है पहले समझेंगे। टेंस मतलब टाइम। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो इस टाइम में मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो इस टाइम में आप लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो काम क्या है, वर्क क्या है कि पढ़ाना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग ने पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं? पढ़ना। आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें टाइम और वर्क का पता चलता है। तो देखते हैं सबसे पहले टेंस का टाइप। टेंस तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जैसे टाइम कितने टाइप का हो सकता है? एक टाइम हो सकता है कि पहले हो चुका है, एक टाइम है कि अभी कंटिन्यूअस जारी है, एक टाइम ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं आप या फिर होने वाला है। तो तीन टाइप का टेंस हो सकता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी कंटिन्यू चल रहा है तो ये कौन टेंस में आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। और जैसे कि मैंने खाना खा लिया, मतलब कंप्लीट हो गया पहले ही, तो कौन टेंस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। और जैसे मान ले हम बोल रहे हैं कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो मतलब कल फ्यूचर में, मतलब कल जाऊंगा, आने वाला समय बता रहा है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। तो हम लोग फुल डिटेल्स में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस चार टाइप का, पास्ट टेंस भी चार टाइप का और फ्यूचर टेंस भी चार टाइप का। तो देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के टाइप। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक होता है, थर्ड में हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देख लिए प्रेजेंट, फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोल सकते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलर फ्यूचर में भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको भी लिख देते हैं पास्ट टेंस का। फर्स्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड में होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी तरह फ्यूचर में हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको भी बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड में हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, टेंस, लास्ट हो जाएगा क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग सबसे पहले सबका टाइप्स लिख लिए, प्रेजेंट टेंस का लिख दिए 4, पास्ट का 4, सिंगुलर फ्यूचर का भी 4। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इतना नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, तुम खाते हो, वह खेलता है, लास्ट में क्या रहेगा ता है, ती है या ते है, ऐसा लगा रहेगा तो कौन टेंस का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहले पहचान लिख देते हैं कि पहचान हम लोग कैसे करेंगे। पहचान सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, लगा रहेगा। मतलब कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं ऐसा कुछ लगा रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, मैं खेलता हूं, लास्ट में क्या है ता हूं, तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे वह स्कूल जाता है, लास्ट में क्या है का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इस तरह अगर सेंटेंस मिल जाएगा तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, जो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या कौन सा है, सब्जेक्ट है मैं, और V1 या फिर V5 मतलब वर्ब, V से वर्ब होगा, वर्ब का
फर्स्ट रूप या फिर फिफ्थ रूप। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। इसमें ये हो जाएगा सब्जेक्ट, जाना क्या हो जाएगा वर्ब, और स्कूल क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो जैसे कि जो काम को करता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे कि क्या है, वह स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जाता है, वह है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। जो काम को कर रहा है, जो काम को करता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। और जो वर्ब होता है जाना, जैसे जाना, खेलना, उठना, दौड़ना, ये सब क्या हो जाएगा वर्ब। और जैसे कि और बच गया जो, जैसे वह स्कूल जाता है, तो जाता है वह है, लेकिन क्या कहाँ स्कूल, तो बच गया जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग बनाते हैं। मैं खेलता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैं, तो हो जाएगा इसका मैं का आई लिख दिए, V1 या फिर उसके बाद वर्ब है V1 या फिर V5, वर्ब का फर्स्ट रूप या फिर फिफ्थ रूप। तो खेलना, खेलना का होता है प्ले, तो आई के साथ V1 लगेगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ प्ले। आई के साथ V1 लगेगा तो सिर्फ आई प्ले, इसका हो गया मैं खेलता हूं। सेकंड है वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है वह के क्या हो गया ही, फिर V1 या फिर V5। तो वर्ब क्या है जाना, जाना का होता है गो, तो ही गो, इसमें ES लग जाएगा, ही गोज। अब ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। हम लोग इसको देख लिए। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि एस या एस किस में लगेगा, V1 किस में लगेगा या V5 किस में लगेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होता है कि किस में एस या एस लगाएंगे कि किस में नहीं लगाएंगे। तो हम लोग ये देख लेते हैं, आई बी यू दे प्लूरल, आई बी यू दे प्लूरल, इस सब के साथ V1 लगेगा। बाकी बच गया जो ही, सी, ईट, नेम्स, किसी का नेम हो गया, फिर सिंगुलर। सिंगुलर में इस सब को आई और यू को छोड़कर इस सब में क्या लगेगा V5, या फिर इसको एस या ES इसमें लगा देंगे, वही हो जाएगा V5। तो हम लोग किस में लगाएंगे एस या ES, किस में ES या ES नहीं लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, इसमें एस या ES लगाएंगे और इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे। तो किस में लगाएंगे, 5 उंगली है इसमें देखना है, आई बी यू दे प्लूरल, आई बी यू दे प्लूरल, ये सब का साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। अब बाकी जितना भी आ गया, ये छोड़कर जितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबके साथ लगा देंगे एस या ES लगा देंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार देखिएगा, आई था, आई के साथ क्या लगता है एस या ES नहीं लगता है, कटकुट कर दिए, मतलब एस या ES नहीं लगेगा। तो आई के साथ प्ले सिर्फ लिख देंगे, इसमें एस या ES नहीं ना लगाए। सेकंड में देखिए ही था, वह था, तो ही लगाएं। अब बताइए ही में एस या ES लगेगा कि नहीं, तो हाँ ही था ना, तो ही में एस या ES लगाते हैं। तो ही गो तो लिखेंगे, लेकिन गो में लगा देंगे एस या ES, तो गो में लगा दिए ES, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए टू स्कूल। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना है कि किसमें एस या ES लगाएंगे और किसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, इतना नोट कीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, देखिए समझते हैं किसमें एस या ES नहीं लगाएंगे कि किसमें लगाएंगे। देखिए पहला है राम बाजार जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है राम, तो लिख देंगे राम, और उसके बाद वर्ब V1 या फिर V5, तो जाना है वर्ब, तो राम के साथ एस या ES लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताना है। राम गो लिखें और उसके बाद इसमें सोचो एस या ES लगाएं कि नहीं। तो ही सी इट नेम से इसके साथ लगाते थे, आई बी यू दे प्लूरल, आई बी यू दे प्लूरल के छोड़ के कुछ भी आ जाता तो हम एस या ES लगाते हैं। तो आई बी यू दे प्लूरल में से कुछ ये नहीं है,
नेम आ गया, तो नेम में क्या लगते हैं, ACIS लगा देंगे। तो राम गोज, और ऑब्जेक्ट है बाजार, तो राम गोज टू मार्केट। इस तरह से इसमें देखिए, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू खेलना के प्ले हो जाएगा, यू प्ले, और यू में ACIS नहीं लगाएंगे, IBU, दे प्लूरल, यू आ गया, इसमें नहीं लगाते थे। तो यू प्ले द क्रिकेट। तीसरा है वे लोग गाना गाते हैं, तो वे लोग की क्या हो जाएगा, दे, फिर गाना का हो जाएगा सिंग, तो दे सिंग। अच्छा, दे में लगाएंगे कि नहीं ACIS, तो सोचेंगे IBU, दे में ACIS नहीं लगता है, तो रहने देंगे, दे सिंग ए सॉन्ग। आगे है राहुल स्कूल जाता है, तो फिर आ गया नेम्स, नेम नाम है राहुल, तो राहुल गोज, इसमें भी ACIS लगा देंगे, तो राहुल गोज टू स्कूल। और है राधा खाना खाती है, तो यहां भी नाम आ गया, तो क्या हो जाएगा, राधा ईट, इसमें भी नेम आ गया, तो ACIS लगा देंगे, तो एस लगा देंगे, ईट में क्या हो जाएगा, ईट्स, राधा ईट्स फूड, राधा ईट्स फूड। तो हम लोग समझ चुके हैं अब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जहां भी इस तरह से अगर सेंटेंस देखेंगे आप लोग बना दीजिएगा, इतना नोट कीजिए। आप देखेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग। तो जैसे मैं इसमें मैं जाता हूं वे लोग खाते हैं, तो इसमें अगर जो नहीं आ गया बीच में तो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, लास्ट में तो ता है, ता हूं लगा हुआ है, लेकिन बीच में एक आ गया नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो पहचान तो लेंगे हम लोग। अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। जो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डू या फिर डज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और मान लीजिए, वह है खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो हम लोग देखिए स्ट्रक्चर से दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बोलते थे जो काम को करता है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं को क्या बता देंगे, आई, और उसके बाद डू या फिर डज लगाएंगे, तो आई के साथ लगेगा डू, आई डू, उसके बाद क्या है, नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब, जाना हो जाएगा वर्ब, तो जाना क्या हो जाएगा, गो, आई डू नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और सेकंड में है वह खाना नहीं खाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही,
ही, उसके बाद क्या है, डू या फिर डज, तो ही के साथ लगा देंगे डज, ही डज। उसके बाद नॉट, ही डज नॉट, खाना का हो जाएगा ईट, तो ही डज नॉट ईट, ऑब्जेक्ट है फूड, ही डज नॉट ईट फूड। तो इसमें भी समझना है कि किस में डू लगाएंगे और किस में डज लगाएंगे। जो तो जैसे कि हम लोग समझे थे उसमें एस वाला में सेम इस तरह से है, इसमें एस लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सेम उसी तरह का हो गया। आई बी यू दे प्लूरल, ये सब जितना भी है इस सब के साथ क्या लगेगा, डू। बाकी ही सी ईट नेम्स, ये सब के साथ क्या लगेगा, डज। मतलब कि इसमें ये एस नहीं लगा हुआ, इसमें लगा हुआ है, तो पिछले वाला ही की तरह है। तो ये समझेंगे आई बी यू दे प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, बाकी जो बच गया सबके साथ डज लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आई था, तो आई के साथ क्या लगता है, डू, आई के साथ डू लगा दिए। वह क्या था, वह ही, तो ही के साथ क्या लगता है, डज, तो ही के साथ क्या लगा दिए, डज, तो ही डज नॉट ईट फूड। जैसे और एक एग्जांपल हो गया, राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। तो इसको कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख देते हैं, क्या होता है, राम। उसके बाद डू या डज, अब बताओ राम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा। राम है नेम, नाम ना है किसी का, तो नेम है, नेम्स में क्या लगता है, डज, तो राम के साथ क्या लगा देंगे, डज। उसके बाद नॉट, राम डज नॉट, भीवन वर्ब क्या है, गो, राम डज नॉट गो टू मार्केट। इसमें इस तरह से नहीं लगा दीजिएगा कि वर्ब में एस या एस, इसमें भी1 सिर्फ रहता है, वर्ब का फर्स्ट रूप। एस या एस निगेटिव वाला में वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, डू डज ही लगेगा। तो इतना नोट कीजिए और हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग। निगेटिव देख लिए जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। अब इस तरह से सेंटेंस अगर जो आ जाए कि क्या आप पढ़ते हैं, तो क्या लग गया, या फिर राम स्कूल क्यों जाता है, बीच में क्यों आ गया, तो क्वेश्चन एक तरह से हो गया, क्वेश्चन पूछने का। तो क्वेश्चन जिसमें आ जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या आप पढ़ते हैं, आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप पढ़ते हैं, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उस तरह के अगर जो सेंटेंस आ जाएगा तो कैसे हम लोग बताएंगे, तब हम लोग देखते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हो गया इस तरह, इसमें दो केस हो जाता है, एक शुरू में क्या लगा हुआ रहता है, एक बीच में, सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ रहता था। केस फर्स्ट में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद केस सेकंड देखेंगे। केस फर्स्ट में होगा वाक्य या सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हो। जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, तब हम लोग देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया, क्या आप पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा जिसमें क्या, कब, कैसे जो भी लगा हुआ रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा लास्ट में। तो एक और एग्जांपल जैसे हो गया, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर देखते हैं पहले।
स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे डू या फिर डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे, अगर जो नॉट रहेगा तो नॉट, नॉट नहीं रहेगा तो स्किप कर देंगे। सब डू या डज सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको बनाते हैं। देखिए, क्या आप पढ़ते हैं? तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। तो क्या आप पढ़ते हैं, इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, देखेंगे। तो आप है, बीच में क्या हो गया आप, इसका मतलब आप के साथ क्या लगता है यू, यू के साथ क्या लगेगा डू, तो शुरू में क्या लगा देंगे इसको में डू, एग्जाम्पल बना देंगे तो हो जाएगा डू। अब देखिए, डू के साथ, डू के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, तो यू, डू यू। उसके बाद नॉट, नॉट नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। आगे क्या है वर्ब, तो पढ़ते, पढ़ना क्या आ जाएगा रीड, डू यू रीड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। सेकंड में इस तरह से देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या वह, तो इसमें लगेगा डू लगेगा कि डज लगेगा, क्योंकि वह आ गया तो शुरू में क्या लगाएंगे, वह के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है डज, शुरू में क्या लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे डज। और उसके बाद सब्जेक्ट, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो डज ही, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर V1, वर्ब क्या है जाना, तो डज ही गो, डज ही गो। और ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क, डज ही गो टू स्कूल बन गया। इसमें भी किस में डू लगेगा, किस में डज लगेगा, जो बता दिए इस तरह से हम लोग बना देंगे। तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड अब हम लोग देखेंगे, इतना नोट कीजिए। आप देखते हैं हम लोग केस सेकंड। केस सेकंड में देखेंगे, इसमें बीच में वाक्य के बीच में लगा हुआ रहेगा, जैसे राम क्यों स्कूल जाता है, मैं क्यों पढ़ता हूं, तो इसमें बीच में क्या कैसे क्यों लगा हुआ रहेगा केस सेकंड में। तो हम लोग देखते हैं, जब वाक्य या सेंटेंस के बीच में क्या या फिर कैसे या फिर क्यों या कौन या फिर कहां, क्या कैसे क्यों कौन कहां या फिर कब, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक भी चीज ये क्या कैसे क्यों कौन कब कहां, कोई एक भी आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा हो। तो इसका कैसे बनाएंगे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं कैसा रहेगा सेंटेंस। जैसे कि हो गया राम, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है। या फिर रहेगा वह क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है। इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसमें बीच में नहीं भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, तो कोई से प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग मेन रूप से क्यों वाला देखते हैं, या फिर कब या फिर कौन, कुछ भी रह सकता है इसमें। तो इस तरह सेंटेंस अगर जो आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जो हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। सॉरी, सबसे पहले लगाएंगे, लिखेंगे ये सब जितना है, ये 5 6 इसमें से सारा लिखेंगे। व्हाट, हाउ,
भाई, हु, भेड़, भेन। सबसे पहले ये लगाएंगे, ऐसा अगर सेंटेंस आ जाएगा तो इसमें से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद डू या फिर डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट रहेगा तो नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाएगा उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर ये है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग ये दोनों एग्जांपल को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बनाते हैं। पहला क्या था, राम स्कूल क्यों जाता है। तो सबसे पहले क्यों का बनाएंगे, बीच में जो आया ना उसको बनाएंगे। तो क्यों का इसमें से कौन सा होगा, क्यों का होता है वाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें से कोई एक, तो भाई हो जाएगा वाई। और उसके बाद डू या फिर डज। अब बताइए राम है ना जी, राम के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। नेम में डज लगता था, बताए थे। तो नेम में क्या लगेगा, डज। तो भाई डज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम। तो भाई डज राम, नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा। भाई डज राम गो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, तो टू स्कूल, टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डज राम गो टू स्कूल, इसका ये हो गया। सेकंड में वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है। सबसे पहले बीच में क्यों है उसको बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है वाई, तो इसमें भी वाई लिख देंगे, वाई लिख दिए। अब बताइए वह के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, वह ही, तो ही के साथ बोले थे कि डज लगेगा। आई बी यू दे प्लूरल के छोड़ के जो भी लगता है उसमें रहेगा तो डज लगेगा। तो ही है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, डज। तो वाई डज, और फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, आई डज ही। उसके बाद नॉट, तो नॉट है तो इसमें नॉट लगा देंगे। वाई डज ही नॉट, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट रीड। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड केस वाला को बना देंगे। अगर इस तरह से कहीं भी सेंटेंस आ जाए तो आप लोग बना दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट कर दिए, फिर अगला पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरह से पूरा हम लोग टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद मैथ्स का वीडियो अपलोड होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिले। तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।